हाँ, नमस्कार साथियों। मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल पे कितने टॉपिक हैं पॉलिनोमियल में वो हम आपको बता दें। पहला टॉपिक है डिग्री, सेकंड टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिफ्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिक्स्थ है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सेवेंथ है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और एट्थ टॉपिक ऑफ है डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम पॉलिनोमियल। ठीक, आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, चलिए डिग्री आपको बता देते हैं। आप डिग्री किसे कहते हैं? आप पिछली कक्षाओं में टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल पढ़े होंगे कि फर्स्ट टर्म में मोनोमियल, बायोमियल, ट्राइमियल, लेकिन इसमें सीधा हम आपको क्लास 10th में डिग्री से स्टार्ट करते हैं कि डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक। चलिए डिग्री बताते हैं, लिख लीजिए क्या होता है। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल आर नोन एज डिग्री। डिफिनीशन इसकी होती है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल known as डिग्री। ठीक, आपको ये बता रहा है कि किसी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक कोई पॉलिनोमियल है px की वैल्यू। ठीक, इसमें आप देखिए मैक्सिमम पावर क्या है आपने, तो मैक्सिमम पावर क्या है, ये मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम घातांक होती है, एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, उसी को डिग्री कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। अब आइए आपको सेकंड टॉपिक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम आपको इसी में बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे हम बता रहे हैं कि जो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल की डिफिनीशन होगी ए polynomial whose degree is 1 are known as linear polynomial। ठीक, इसमें कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो। तो जैसे हम लिख देते हैं कि एक px एक पॉलिनोमियल है, जैसे ax प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए आपको इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो इसका ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आपको आता है थर्ड टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपनी ही भाषा में आप यहाँ सिर्फ चेंज कर लीजिए कि जिसकी पावर डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लिखेंगे एक पॉलिनोमियल, आइए लिख लिया आप लोग, हम इसको चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हुज पावर आर 2 आर known as क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इस अध्याय में आपको सिर्फ अभी इन सभी का डिफिनीशन बता रहे हैं। कह रहा है कि ए पॉलिनोमियल हुज पावर आर 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि एक हमारा पॉलिनोमियल px है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में लिखा गया है। तो हम देखेंगे, हम डिग्री की परिभाषा आपको बताए हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल आर नोन एज डिग्री। तो मैक्सिमम पावर इसकी क्या है
2 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम बता रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या है, कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर इसमें आपसे डिग्री पूछता है तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। सेम लैंग्वेज में आप इसी लैंग्वेज में क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए क्या कहेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए हम इसको क्यूबिक बनाते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल whose power is 3 are known as cubic polynomial। ठीक, तो हम लिखते हैं एक हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो इसको लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, हमारा ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री होगी। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है उसकी डिग्री 3 हो रही है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी पावर 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी पावर 3 है तो ये क्या हो गया हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आइए आपको बता देते हैं, लिख लीजिए इतना। चलिए, आपका 5th टॉपिक है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अभी तक जो हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताएं उसी के रूप में अपने ही लैंग्वेज में आप इसके लिखिए कि ए पॉलिनोमियल whose power is 4 are known as biquadratic polynomial। ठीक, हम मान लेते हैं हमारा एक कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, एक ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है? 4। तो ये मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सॉरी, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो उसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें डिग्री भी पता चल गया, तो डिग्री 4 है और इसका पावर भी 4 है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, हम आपको अभी तक डिफिनीशन बता रहे हैं, इस पे हम आपको सवाल भी सॉल्व कराएंगे। इस डिफिनीशन आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आइए आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लीजिए इसको। चलिए आपको बताते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इसको क्या कहते हैं? ए रियल नंबर of polynomial px are given p alpha equal to 0 are known as zeros of polynomial। तो इसके कहने का मतलब बस यही है, कह रहा है कि एक रियल नंबर पॉलिनोमियल का किसी पॉलिनोमियल में एक रियल नंबर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान ले रहे हैं रियल नंबर हमारा अल्फा है, अगर हम पॉलिनोमियल में पी अल्फा की वैल्यू रखते हैं और वो हमें 0 देता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको हम सारा जितनी भी डिफिनीशन बताए हैं इस पे सारे पे सवाल बता के प्रूफ करके दिखाएंगे, इसलिए हम आज आपको सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको लिख लीजिए, हम इसकी डिफिनीशन बता दे रहे हैं। 2 टॉपिक और बची है। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई हमारा पॉलिनोमियल px है जो ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल को जीरो हैं तो ये प्रूव करेगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके एक फैक्टर होंगे। ठीक, तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर हम एक इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट k मान लेते हैं, लेट k कांस्टेंट, देन तो क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इनके कोफिशिएंट से कंपैरिजन करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, उसके सम्स और उसके मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आइए हम इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। आपको जाएगा, आप यहाँ लिखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x² माइनस x बीटा माइनस x अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x²। यहाँ माइनस x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx² माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा। अब आप यहाँ देखिए, इसके कोफिशिएंट को जो हम क्या करेंगे कंपैरिजन करा देंगे। यहाँ x² का कोफिशिएंट k है और यहाँ a, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा a। यहाँ देखिए k इंटू अल्फा प्लस बीटा, x का कोफिशिएंट b है तो ये क्या हो जाएगा k अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। अब यहाँ देखिए आप माइनस साइन यहाँ है तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। k की वैल्यू क्या है a, यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। ये आपका सम निकल गया। ठीक, इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखिए कंपैरिजन कराएंगे। इसका कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है c इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा। k की वैल्यू आपको a प्राप्त है तो c इक्वल टू a अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। ठीक, ये आपके रिलेशन प्राप्त हो गए, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस पे MCQ और 4 नंबर और 6 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, हम आपको पॉलिनोमियल पे सारे टॉपिक पे बेस डिफिनीशन बता दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे आपको लेके तो इस बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो बुक्स में NCERT दी है NCERT के अकॉर्डिंग में। ठीक, तो हम आइए आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा टॉपिक और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।